हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नई चीज़ जानने के लिए आए हैं। तो आज आपको बताएंगे कि किसी भी किसान के बारे में हम उसकी कितनी ज़मीनें हैं, ये सब कैसे जान सकते हैं। तो फिर से हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको जानना है कि आपकी खेती किसानी की ज़मीन कितनी है और बाकी वगैरह वगैरह और भी डिटेल, तो उसके लिए आप पहले की तरह ही खाद्य विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ चले जाएं। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोला, खाद्य.cg.nic.in, ये आप क्लिक कर लें, आप पहुँच जाते हैं खाद्य विभाग के वेबसाइट पे। यहाँ आते ही आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी। आप देखिए 2021-22 किसान पंजीयन संबंधी जानकारी देखें। तो ये देखिए हर साल किसान जो होते हैं, ऐसे तो अमूमन देखेंगे तो सारे किसान जो होते हैं हर जिले के हर ब्लॉक के अंदर, हर जो ग्राम पंचायत में वो रजिस्टर्ड होते हैं। कई बार जो अगर किसी की रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गई है या हो सकता है किसी कारणवश वो उसका उसकी जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता होगा या पंजीयन करना पड़ता है मान लीजिए, तो एक नया सूची बनता है। तो उसमें ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसान संबंधी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी जानने के लिए आपको आपके पास में दो चीज़ होनी चाहिए। दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो किसान कोड मालूम हो आपको या फिर एकीकृत किसान पोर्टल आईडी। ये तो कहीं से भी आपको मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ है, आंतरिक चीज़ है, जो शायद विभाग के अंदर के लोगों को मालूम हो तो हो। आपको शायद एक आम किसान को ये सब जानकारी शायद ही होती होगी। अब बात करते हैं किसान कोड की। तो किसान कोड भी एक इसी तरीके का एक आंतरिक ही कोड है, जो अगर आपकी सरकारी दस्तावेज हैं ज़मीन के, उसमें अगर इसका उल्लेख हो तो अच्छी बात है, नहीं भी उल्लेख हो तो आप खोज सकते हैं। उसका बहुत ही सरल तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। और अगर आपके पास में ये आ गया, मिल गया आपको किसान कोड, तो फिर कैसे किस तरह की जानकारी आप इसमें देख सकते हैं वो हम समझेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि ये किसान कोड नाम की जो चीज़ है ये हम कैसे ढूंढें। तो उसका एक सरल तरीका ये है कि आप ये मुख्य जो वेबसाइट जो हम थे, खाद्य नागरिक आपूर्ति वाला, इस वेबसाइट पे आप सीधे आ जाएं। ये जो वेबसाइट हमने खोल के रखा हुआ है, आप इस पे आ जाएं। इस पे आते ही जन भागीदारी पे क्लिक करें। जन भागीदारी पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे ये दाहिनी ओर में लिखा रहेगा किसानों का विवरण। आप इसे क्लिक करें। क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, जिलेवार किसान विवरण की जानकारी। उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, कांकेर जिला हम चुन लेते हैं और कांकेर के अंदर भी हम एक समिति चुन लेते हैं अभनपुर की, थोड़ी देर के लिए उदाहरण में। अब देखिए ये अभनपुर सोसाइटी के अंदर जितने भी किसान आते हैं ये सबका डिटेल आ चुका है। अब इनमें से कोई एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, कोई एक डिटेल हम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं उदाहरण के तौर पे ये भरत सखाराम, हम इनको पकड़ लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो संख्या है यही किसान कोड है। आप देखिए किसान का क्रमांक, यही किसान कोड है। तो आप भी अपने ज़िले के अंदर, आप जिस ज़िले में आते हैं, आप जिस भी ज़िले के जिस ब्लॉक में आते हैं और उस ब्लॉक के अंतर्गत जिस भी ग्राम पंचायत में आते हैं, आप इस तरह से अपना डिटेल खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ये डिटेल ढूंढा है, ये आपका किसान कोड हो जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो कंट्रोल सी पे एक साथ पेस्ट कर ले, कॉपी कर ले, कंट्रोल सी एक साथ दबा ले, उससे ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद आपको इस किसान कोड को यहाँ पे कंट्रोल वी कर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और जानकारी देखेंगे तब आपको पूरा विवरण दिखेगा इस किसान के बारे में। जैसे ये खरीफ वर्ष 2021-22 में कौन से जिला से हैं, ये कांकेर से हैं, तहसील क्या है नरहरपुर, समिति अभनपुर, उपार्जन केंद्र अभनपुर, कौन से गांव के हैं भिरौद, किसान कोड इनका क्या है ये है, एकीकृत किसान पोर्टल आईडी, ये देखिए किसान कोड और ये दोनों एक साथ यहाँ पे दे दिया है। ये आमतौर पे किसी कागज पे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अब किसान का नाम देख लीजिए, ये नहीं था। उसके बाद इनके पास में कुल रकबा जमीन कितनी है, तो ये हेक्टेयर में इतनी जमीन है। धान का रकबा कितना है, इतने जमीन में से इतना जमीन ये धान बोने के लिए उपयोग कर रहे हैं। मक्के का कितना रकबा है, तो एक भी जमीन में वो मक्का नहीं उगा रहे हैं। डुबान का रकबा कितना है, 0। अधिया का रकबा, क्या ये अधिया में कोई दे रहे हैं, नहीं, 0 है। संयुक्त खसरा का रकबा कितना है, 0 है। इनका मोबाइल नंबर देख लिए, आधार क्रमांक रहेगा,
इनका खाता रहेगा क्रमांक, और आईएफएससी कोड रहेगा इनके बैंक खाते का, इनके बैंक का नाम भी साथ में रहेगा। जैसे इनका बैंक है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर। उसके बाद पीएफएमएस अनुसार बैंक खाते में दर्ज खातेदार का नाम, तो खातेदार का नाम तो यही रहेगा जो ये किसान का नाम है, भरत राम नेताम जी। अब आप देखेंगे कि किसान के भूमि की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप देखिए तहसील दिया हुआ है, गांव का नाम दिया हुआ है, इनके जितने खसरा हैं जो इनके नाम पर है, इनके जमीन है, उनका उल्लेख है यहाँ पे। फिर राजस्व विभाग में जो भूस्वामी है उनका नाम है, जो कि ये किसान है, उन्हीं का नाम रहेगा। फिर एक एक जो खसरा है उसमें कितना हेक्टेयर में वो उस खसरे के अगेंस्ट जमीन है वो दिया रहेगा। उसमें उपज किस चीज़ की होती है, जैसे ये खसरा क्रमांक है, इसमें क्या उगाया जा रहा है भाई, धान उगाया जा रहा है। आप देखेंगे इसमें किसी में भी मक्का नहीं उगा रहे हैं, आमतौर पर मक्का बहुत लोग नहीं उगाते हैं, तो धान की ही आपको डिटेल दिखेंगी। उसके बाद क्या गिरदावरी हो चुकी है, हाँ या ना, तो ये इसका डिटेल मिल जाएगा कि गिरदावरी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद सारों का योग। फिर नीचे आप देख सकते हैं किसान टोकन की जानकारी। ये बहुत ही प्रमुख चीज़ है कि जब किसान मंडी में बेचने जाते हैं अपना धान, तो वहां पे एक टोकन मिलता है, उस टोकन की भी जानकारी यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख जाती है कि भाई टोकन क्रमांक क्या है, किस दिनांक को टोकन कटा है, और टोकन की मात्रा कितनी है, माने कि कितना क्विंटल धान जो है किसान ने सरकार को बेचा, उसकी जानकारी यहाँ मिल जाती है। और बेचे गए धान की मात्रा कितनी है, 56 क्विंटल, जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, टोकन में मात्रा कितनी, 56। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे किसान से धान खरीदी की जानकारी। ये रही टोकन की जानकारी या खरीदी की जानकारी। प्राप्ति क्रमांक, खरीदी दिनांक, तो जिस तारीख को बेचा गया है, टोकन कटा है, उसी दिन खरीदा है सरकार ने, तो दोनों तारीखें समान रहेंगी। कितना खरीदा सरकार ने, खरीदी मात्रा 56। क्या इसका पैसा दिया है सरकार ने, भुगतान की स्थिति, भुगतान किया जा चुका है, कब किया है, 14 दिसंबर 2021 को। तो इस तरह से आप किसी भी किसान का ना मात्र अपना, आप किसी भी किसान के बारे में इस तरह से जानकारी देख सकते हैं जो आपके गांव में रहता हो, या आपके ब्लॉक में रहता हो, या आपके जिला में रहता हो। अपने साथ साथ आप दूसरों की जानकारी भी इस तरह से देख सकते हैं। आपको बस चाहिए किसान कोड, और किसान कोड कैसे ढूंढना है मैंने शुरुआत में बताया वीडियो के। तो इस तरह से ये जानकारी आज मैं देना चाहता था आपको। मिलते हैं फिर से बाद में, बहुत बहुत शुक्रिया।